necessary conditions for the driving point function. Next topic of the transfer function and pole zero is necessary conditions for driving point function. Driving point functions are the ratios of current and voltage or voltage or current at the fixed terminals 1 1 or 2 2 Z11, Y11, Z22, Y22. The first condition, necessary condition for driving point function is the coefficients in the polynomial. Polynomials are PS and QS. The coefficients of PS and QS, PS QS may be of this type: S square plus S plus 1. QS may be S cube plus S square plus 3S plus 5. Any power of S. So the coefficients of these polynomials must be real and positive. For both numerator and denominator, coefficient should be real and positive. This is the first condition for driving point function. Second condition is पोल एंड जीरो मस्ट बी कॉन्जुगेट इफ दे आर कॉम्प्लेक्स. पोल और जीरो होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इफ दे आर इमेजिनरी. इमेजिनरी पोल्स होने का मतलब है S इज इक्वल टू 1 प्लस J1 J2 और द वैल्यूज आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देन वन पोल और जीरो इज S1, देन सेकंड शुड बी 1 minus J2. These should be complex conjugate. This is the second condition. Now the third condition is real parts of all the poles and zeros must be negative. इसका मतलब क्या है कि जो S प्लेन है उसके लेफ्ट में आने चाहिए पोल्स एंड जीरोस for the this is the necessary condition for the driving point function is the poles and zeros should be in the negative half of the S plane. Next condition is real part is zero, then poles must be simple. यदि real part zero हो जाए किसी pole का, then pole is simple. This is the condition number third. And the fourth one is polynomials PS and QS may not have missing terms. जैसे ये लिखे हुए हैं S का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है. Here the power of S is 3 2 1 0. तो मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री टर्म और लोएस्ट डिग्री टर्म के बीच में, अनलेस एंड अनटिल कि पूरे के पूरे इवन टर्म्स ना हो या ऑड टर्म्स प्रेजेंट ना हो. इवन टर्म जैसे पावर ऑफ S इज 2 4 6 और 6 4 2 or the odd terms are the power is 5 3 1. सारे के सारे all terms should be missing, otherwise there will not be a discontinuity. Polynomials P and QS must not have missing term between those of higher and lower degree, lowest degree, unless all even, सभी के सभी even ना हो या सभी के सभी odd term missing हो, या तो लेकिन discontinuity नहीं होनी चाहिए. नहीं तो ये दिस इज द फोर्थ कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन. एंड द फिफ्थ कंडीशन इज डिग्री ऑफ PS एंड QS मस्ट डिफर बाय 0 और 1. जो पावर है हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनमें 1 का डिफरेंस होगा, 0 डिफरेंस होना चाहिए. सेम पावर होनी चाहिए या 1 का डिफरेंस होना चाहिए. द रेशियो P and QS. The term of lowest degree in PS, lowest degree term PS में जो होगा और जो QS में होगा, उन दोनों में डिफरेंस 1 होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना होना चाहिए? लोएस्ट डिग्री टर्म के पावर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए PS एंड QS. सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन. ये कंडीशन यदि फुलफिल करता है तो दैट फंक्शन इज ए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, और यदि नहीं करता है तो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नहीं होगा.
नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन देखे थे हमने G12 alpha12 in the previous lecture, Z12 and Y12. The ratio of the voltage at one terminal to the current another terminal or the current at one terminal to the voltage of the other terminal के रेशो को, या रेशो ऑफ द वोल्टेज एट वन टर्मिनल टू द वोल्टेज ऑफ द अनदर टर्मिनल और करंट एट वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल को क्या कहेंगे हम? ट्रांसफर फंक्शन. एंड द कंडीशन मोर और लेस आर सेम, स्लाइट डिफरेंसेस आर देयर इन ट्रांसफर फंक्शन. द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एंड क्यू एस एन एस में मस्ट बी रियल होने चाहिए, लेकिन क्यू एस मस्ट बी पॉजिटिव. यहाँ दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ओनली क्यू एस मस्ट बी पॉजिटिव. सो रिमेंबर दिस, स्लाइट डिफरेंस इज देयर. पोल्स एंड जीरो मस्ट बी कॉन्जुगेट. यहाँ भी पोल्स और जीरो कॉन्जुगेट है, यहाँ भी कॉन्जुगेट और इमेजिनरी होने चाहिए. द थर्ड कंडीशन, रियल पार्ट ऑफ पोल्स मस्ट बी नेगेटिव और जीरो. सेम कंडीशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ पोल्स मस्ट बी नेगेटिव और जीरो. नेगेटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, या लेफ्ट एस प्लेन में प्लॉट होने चाहिए. इफ द रियल पार्ट इज जीरो देन द पोल्स मस्ट बी सिंपल. यदि रियल पार्ट जीरो है तो वो क्या होंगे? सिंपल पोल होंगे, इंक्लूडिंग जीरो. जीरो भी इंक्लूड है इसमें. फोर्थ पॉइंट इज पॉलिनोमियल क्यूएस में नॉट हैव मिसिंग टर्म. पीएस में मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन क्यूएस मिसिंग नहीं होना चाहिए. यहाँ दोनों मिसिंग नहीं होने चाहिए. यहाँ क्यूएस मिसिंग नहीं होना चाहिए बिटवीन दोज ऑफ हायर and lowest degree terms unless all even and odd terms. QS के लिए ये कंडीशन, ये दोनों के लिए. The polynomial PS may have missing term between lowest and highest degree. PS में missing term हो सकते हैं और कोई term नेगेटिव भी हो सकता है. This is the different condition for the transfer function than that of the driving point function. The degree of PS may be zero independent of Q. और PS में जो टर्म्स आ रहे हैं इन न्यूमरेटर, वो कांस्टेंट भी आ सकता है ऊपर और उसकी डिग्री डिफर कर सकती है. दिस इज अनदर कंडीशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन. एंड लास्ट इज G12 and alpha12. G12 is the ratio of the voltages. Alpha12 is the ratio of the currents. द मैक्सिमम डिग्री ऑफ पीएस किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पे ये ट्रांसफर फंक्शन यदि निकाले हैं तो पीएस के जो डिग्री है वो किसके, मैक्सिमम डिग्री किसके बराबर होना चाहिए? क्यूएस. और यदि हम ट्रांसफर इम्पीडेंस और एडमिटेंस निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पीएस किसके बराबर होना चाहिए? क्यूएस प्लस वन के. क्यूएस से एक ज्यादा होना चाहिए पीएस की डिग्री. और पीएस में से यदि वन माइनस करा तो क्यूएस आए, तो इसलिए पीएस शुड बी ग्रेटर देन वन, ज्यादा होना चाहिए एटमोस्ट फ्रॉम द डिग्री ऑफ क्यूएस. सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ट्रांसफर फंक्शन एंड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन. सो देयर आर टू फंक्शंस you have to check they are driving point function obeying the condition of driving point function or not. The first function is tell which of the following function may represent the driving point impedance of a passive network. Which of the following is a driving point impedance of passive network. Impedance of passive network. इनमें से कौन पैसिव नेटवर्क का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है? अब ये ZS दिया हुआ है, ये ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इज इक्वल टू 7s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 इज दिस एंड 4s स्क्वायर प्लस s प्लस 2 एंड सेकंड वन इज
Zs is equal to 4s की पावर 4s to the power 4 plus s square plus 3s plus 2 divided by minus 3s, here is the minus, upon s to the power 3 s square plus 2s square 2s plus 5. Here up in the numerator, denominator in the first case डिग्री सेम है, टर्म्स डिफर कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली टर्म्स आ रहे हैं. मिसिंग टर्म कैसे होने चाहिए, और पूरे और टर्म से इवन टर्म जाए, लेकिन यहाँ फुल ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट. इट सेटिस्फाइज द नेसेसरी कंडीशन. ये जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है, यहाँ पे पीएस और क्यूएस में पॉजिटिव कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, रियल है, और पावर एक कम हो रहा है. यहाँ भी पावर ये S2 S0 टर्म्स आ रहा है, तो ये क्या है, इवन टर्म्स आ रहे हैं, और टर्म्स कंप्लीटली नहीं आ रहे हैं. तो ये क्या है, कंडीशन ओबे कर रहा है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन का. लेकिन यहाँ पे पावर एक मिसिंग है S3 और एक टर्म माइनस आ रहा है, तो पीएस का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, सो ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नहीं है. सो दिस इज नॉट ए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज to plot the poles and zeros for the following conditions. Pole is denoted by cross and zeros are denoted by 0. So the poles and zeros of the impedance function are the poles and zeros of an impedance or zeros values are s is equal to -1, s is equal to -2. Poles are s is equal to plus minus j5, s is equal to plus minus j5. So there are two poles and two zeros. So this is a S plane, sigma j omega minus sigma minus j omega. Here values are -1, -2, this is 0, this is origin, O, -3, -4, 1, J2, J3, or you can take 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, and this is -5, 5. This is 4, 5, 4 and 5. So zeros are denoted by small circle. ऐसा दिखाते हैं जीरोज को, और ये क्रॉस से दिखाता है पोल्स को. नाउ देयर आर टू जीरोज एट -1 एंड -2. सो ए स्मॉल सर्किल एट -1 एंड -2. JS zeros are plus J5 and second one is minus J5. Plus J5 is here. This is one pole and this is another pole. This is two. There are two poles and two zeros. Next problem is to plot the function for poles and zeros. The Laplace transform of a voltage Vt is given by the Laplace transform of a voltage Vs. Vt is given by
the Laplace transform of voltage Vt is given by Vs is equal to, in the numerator, 5 s plus 1 s plus 2 upon s plus 3 s plus 4. Draw the pole 0 of the function. Draw pole 0, pole and 0. Draw poles and zeros of the function and find Vt. Find the Vt value. Now zeros are, these are Ps values, these are the Qs values. This is a K constant or multiplying factor. This and the zeros are s plus 1 is equal to 0, s is equal to minus 1, s plus 2 is equal to 0, s minus 2. Poles are s plus 3 is equal to 0, so one pole is minus 3, s plus 4 is equal to 0, s is equal to minus 4. There are two poles at s is equal to minus 3 and s is equal to minus 4, and two zeros at s is equal to 1 and s is equal to minus 1. To plot this at the s plane, zeros are at minus values, minus 1 and minus 2. So this is s plane, sigma j omega minus j sigma minus j omega. All values are real values, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1. This is origin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. These are the values of poles and zeros. Poles values are minus 3, minus 4, and zeros values are minus 1, minus 2. So at minus 1 0 है, minus 2 पे 0 है, at 3 and 4 are poles. माइनस 3 और माइनस 4 का दो पोल है और जीरोज है माइनस 1 और माइनस 2. So this is the plot of this function. Now to calculate the Vt, Vs can be written a upon s plus 3 plus b upon s plus 4. Partial fraction can be allowed. So you can find the value of a and b. A is equal to, substituting the value of s is equal to minus 3 in this function, this part of the function, at 5 s plus 1 s plus 2 upon s plus 4. Substituting s is equal to minus 3 gives the value of a. So substituting this value, minus 3 plus 1 minus 3 plus 2 upon minus 3 plus 4 is equal to 5 into minus 2 minus 1 upon 1. So this is equal to 10. The value of a is 10. Now b value, similarly 5 s plus 1 s plus 2 numerator as it is. In denominator take s plus 3 because you are substituting the value of factor s4, s plus 4. So s is equal to minus 4. Substituting minus 4 will give the value of a for linear partial fraction. 5 minus 1 plus 1 minus 4 plus 2 minus 4 plus 3. So this is equal to 5 into minus 3 minus 2 upon minus 1 is equal to minus 30. The value is minus 30. Now
To find Vt, substitute the values of A and B here. So Vs is equal to A value is 10 upon S plus 3, and B is minus 30 upon S plus 4. Taking inverse of Laplace of Vs will give the value of Vt 10 e to the power minus 3t minus 30 e to the power minus 40. This is the value of Vt with the help of this Laplace transform voltage. And the next lecture we will take the more problems.